हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए मैं आप लोगों को आज टेंस के दूसरी फॉर्म पास्ट टेंस से अवगत कराता हूँ। पास्ट टेंस के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसे हिंदी में भूतकाल कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों से एक गुजारिश है कि जितनी जल्दी हो सके वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पास्ट टेंस। कौन सा? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है? पास्ट टेंस इसका हिंदी मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल। टेंस का मतलब होता है काल और पास्ट का मतलब होता है भूतकाल। भूतकाल के बारे में हम लोग जानते हैं ऐसा समय जो बीत चुका हो, कुछ ऐसी घटनाएं जो पीछे हो चुकी हैं। कुछ घटनाएं जो पीछे हो चुकी हैं उस पीरियड को हम लोग भूतकाल कहते हैं। अब इस भूतकाल में हुए किसी भी घटना के बारे में जब भी हम कुछ भी आंकड़ा लगाते हैं, सेंटेंस को देखते हैं, वाक्य को देखते हैं, तो उसमें सिर्फ एक ही चीज़ पता चलता है, उसके लास्ट में था लगा हुआ होता है। जा रहा था, खा लिया था, मैं गया था, मतलब एक्शन कंप्लीट हो चुका है पास्ट में। पास्ट में कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका है या पास्ट में ही रनिंग में है। मतलब प्रेजेंट के टेंस की अगर बात करें हम अभी के बारे में, तो वो क्या है कि उस वक्त वो एक्शन अब है नहीं, वो एक्शन ख़त्म हो चुका है प्रेजेंट में, बट पास्ट में कभी चल रहा होगा। ठीक है, तो इसके सबसे फर्स्ट फॉर्म हम सिंपल प्रेजेंट को देखते हैं, सिंपल पास्ट को देखते हैं। सिंपल एक स्टेटमेंट टाइप होता है जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कुछ भी रख सकते हैं आप, अमेरिका, गिव $5 million to India। At the time of war। लड़ाई के समय में अमेरिका ने इंडिया को $5 मिलियन दिया था। अमेरिका गिव $5 मिलियन
to India at the time of war. अब यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं। अमेरिका को काट करके रशिया कर दीजिए, रशिया gave $5 million at the time of war. रसिया हेल्प इंडिया, रसिया ने इंडिया का हेल्प किया था एट द टाइम ऑफ वार 1975। 1975 के वार के समय में रसिया ने इंडिया की मदद की थी। where the on that time, which time Bangladesh are divided from the Pakistan. That means Bangladesh is separated from the Pakistan. बांग्लादेश पाकिस्तान से सेपरेट हुआ था। उस समय रशिया ने इंडिया की मदद की थी। तो ये एक्शन पास्ट में है, बट ये किस में है? सिंपल पास्ट में है। रशिया ने मदद की थी, तो रशिया हेल्प टू इंडिया, रशिया ने इंडिया की मदद की थी। अब इसमें अगर हम इंट्रोगेटिव देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता क्या है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिर्फ डिड का यूज होता है। वहाँ क्या होता था? डू या डज का, प्रेजेंट सिंपल में डू या डज का यूज होता था, बट पास्ट सिंपल में डिड का यूज होता है। डिड इज यूज्ड ओनली इन पास्ट सिंपल। तो सबसे पहले हम डिड को रखते हैं। डिड, उसके सबसे स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर में होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 not V2, because कि do, did and does are the modal verb. This is the modal auxiliaries, and modal auxiliaries always take V1. Always take V1. So we used did with did only V1. Example plus object. Example, did Russia helped India? Did Russia helped India? Help to India? क्या रशिया ने इंडिया की हेल्प मदद की थी? ठीक है। अब इसमें आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव, या सबसे पहले आप निगेटिव देख लीजिए। निगेटिव वर्ब, व्हाट इज दैट? मीन्स निगेटिव वर्ब। निगेटिव वर्ब, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव पास्ट सिंपल में निगेटिव क्या होता है? इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सीता डिड not went to Goa सीता did not went to Goa। सीता गोवा नहीं गई थी।
ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर सीता के साथ भी डिड लगा, डिड के साथ यहाँ पर वेंट नहीं लगेगा। डिड नॉट गो टू, नॉट डिड नॉट वेंट टू, डिड नॉट गो टू, सॉरी डिड नॉट गो टू गोवा, कि डिड लग गया। यहाँ से डिड से हमें पता चलता है सिर्फ कि ये सेंटेंस किसका है, यह सेंटेंस प्रेजेंट पास्ट के सिंपल फॉर्म का है, ठीक है। आगे हम देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रो इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्या होता है, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं स्ट्रक्चर में, कि जो आपका डिड है उस डिड को हम आगे लिख लेते हैं। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। डिड सीता नॉट गो टू मार्केट। क्या सीता मार्केट नहीं गई थी, ठीक है। तो जब आप निगेटिव देखते हैं, इंट्रोगेटिव देखते हैं, नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव है यहाँ पर, तो अगर कहीं पर डिड के साथ नॉट का यहाँ यूज़ किया गया हो तो सीधे शब्दों में आप समझ लीजिएगा कि डिड प्लस नॉट डिडंट होता है। जैसे आर प्लस नॉट आरंट, डिड प्लस नॉट डिडंट, ठीक है। ओके, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग फिर से प्रेजेंट पास्ट टेंस के कंटिन्यूअस फॉर्म को दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके बाय।